के? थोड़ा सा नीचे। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सुन रहे हैं आप आवाज? अब जब तक मैडम घर नहीं पहुंच जाती इनकी लेफ्ट राइट बंद नहीं होगी। अरे आखिर बेटी किसकी है? बड़े होके जब पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे ना तब देखना अच्छे अच्छे मुजरिम भागते फिरेंगे। अरे संभाल के, कितनी बार बोला है? अपने लेफ्ट राइट के चक्कर में ध्यान रखा कर किसी दिन हाथ पर तोड़वा लेगी तो। अब चल। अरे बच्ची है, क्यों डांटती हो? खेलने कूदने के दिन है, उछल कूद तो करेगी ना। प्लीज मीनाक्षी तुम टेंशन मत लिया करो। आप ना बस मुझे ही बोला करो। आपको पता है इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। पता है रोज चोर पुलिस का खेल खेलती है। कभी खुद छुप जाती है, कभी मुझे छुपने बोलती है कि अब आप छुप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो कराओ भाई हमारी प्यारी और लाडली बेटी से बात। हाँ हाँ अभी बात कराती हूँ। सलोनी, क्या हुआ? अच्छा पता नहीं, अभी तो यहीं से छुप गई, कहीं लगता है फिर से शरारत कर रही है। सलोनी, 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 सलोनी बेटा बाहर आओ, बहुत हुई तुम्हारी शरारत, पापा को बात करनी है बेटा। क्या हुआ मीनाक्षी? सलोनी कहाँ है? पता नहीं जी, कहीं दिख नहीं रही, अभी तो पीछे चल रही थी, लेफ्ट राइट कर रही थी। देखो इधर उधर होगी गाँव में। सलोनी, 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 सलोनी। मीनाक्षी प्लीज मत रहो, देखो मैं कुछ करता हूँ। अब सुगंधा को कॉल कर दो, सुगंधा आ जाएगी तो हम साथ में मिलकर ढूंढ लेंगे जी प्लीज। ठीक है मैं भी गाँव के लिए निकलता हूँ। सलोनी बिटिया, सलोनी, आपने मेरी बेटी को देखा? वो मेरे पीछे चल रही थी, देखा क्या आपने? सुगंधा जी, सुगंधा हमारी सलोनी कहीं नहीं मिल रही, मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। काका, काका आपने सलोनी को कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने सारे गांव में देख लिया, सबसे पूछ लिया, सलोनी भाभी मिल जाएगी सलोनी। चलिए हम आगे देखते हैं। सुगंधा सारे गांव में देख लिया, उसको कहीं नहीं मिली। मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची, जाने की साल में होगी, मेरी बच्ची ला दो सुगंधा मुझे। दीदी हिम्मत रखिए, हमारी सलोनी को कुछ नहीं होगा। वो इतनी चंचल है कि हमें परेशान करने के लिए ना कहीं छुप गई होगी। देखिएगा वो अभी अचानक से आके ना हम सबको चौंका देगी। अब आप बस बैठिए, इधर आइए। दीदी आप अंदर से पानी लेके आओ ना। दीदी सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी। लीजिए पानी पीजिए दीदी, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा सा दीदी। आप ऐसे रोइए मत, लीजिए मिल जाएगी सलोनी, ये लीजिए पीजिए। मीनाक्षी भाभी, मीनाक्षी भाभी, हमारी सलोनी, सलोनी, हमारी सलोनी उधर। मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची? आइए मेरे साथ आइए आप।
भाभी भाभी क्या हुआ आपको? भाभी 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 बच्ची के साथ बेरहमी से बलात्कार हुआ है, फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। कौन है वो जानवर इंस्पेक्टर साहब जिसने मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ये सब किया? दीदी खुद को संभालिए दीदी, वो जल्दी पकड़े जाएंगे दीदी। उस जानवर को पकड़ के हमारे हवाले कर दीजिए। मैं अपने इन हाथों से उसको जान से मार दूंगा। आप हम पे भरोसा रखिए, हम सलोनी के कातिल को जरूर पकड़ेंगे। आपकी गांव में किसी से दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस गांव में मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साहब, पड़ोसियों के साथ हमारा जमीनी विवाद चल रहा है और बात बात पर दोनों भाई बदला लेने की धमकी देते हैं। अच्छा, क्या करते हैं दोनों? साहब वो दोनों ना 35 साल के हो गए, लेकिन उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। बस दिन भर गांव की लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। निकालते हैं दोनों की गर्मी, उठाओ दोनों को। क्या बात है आंटी? ओ आंटी, लड़की को छेड़ता है। हाँ? लड़की को छेड़ता है। क्या हुआ साहब? चल थाने, तेरी गर्मी निकालता हूँ। चल थाने तुम। पूछने के सब हम सच बोल रहे साहब, भगवान कसम हम पूछने के सब। भगवान की कसम खाने से तेरे झूठ को मैं सच समझ लूंगा क्या? सच सच बता, उस दिन क्या हुआ था? तो मुझे किसने बता साहब? अब कौन सी दिन की बात कर रहे हैं साहब? लगता है तुम दोनों को 3rd डिग्री देना ही पड़ेगा, है ना? बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुम दोनों पे। पहले लड़कियां छेड़ते थे, हैं? और मासूम बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। आप चाहे हमें और मार लीजिए साहब, पर ये पाप अपने सर नहीं लेंगे साहब। इतनी पिटाई के बाद तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। लगता है ये काम इन दोनों का नहीं है। यस सर। थोड़ी खातिरदारी और करो, क्या पता सच बोल दे। जी सर। बच्ची मेरी सलोनी बस करो मीनाक्षी, बस करो। कब तक रोती रहोगे? हमारी बिटिया तो हमें छोड़ के चली गई। अब पूरी जिंदगी हमें उसकी यादों के सहारे जीना पड़ेगा। दीदी दीदी आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, लीजिए कुछ तो खा लीजिए। नहीं, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मीनाक्षी, सुगंधा ठीक कह रही है। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। दीदी थोड़ा खा लीजिए। मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं खिलाता हूं। मीनाक्षी, तुम्हें मेरी बिटिया की कसम है, खाना खा लो। माँ, अब खाना खा लो ना माँ, खा लो ना माँ। ये तो जा रहे, इन्हें पकड़ो, ये हमारी बिटिया के कातिल हैं। इनको छोड़ क्यों दिया? मीनाक्षी, अपने आप को संभालो। हमारी बिटिया के कातिल हैं। मीनाक्षी, अपने आप को संभालो, हम अंदर जाके बात करते हैं। आपने उन दोनों को क्यों छोड़ दिया हवलदार साहब? देखिए, हर तरीके से जांच पड़ताल करने पे ये पता चला है कि हादसे वाले दिन ये लोग घर पर ही थे। हमने इनकी सारी कुंडली निकाल ली है।
इस केस में इन लोग का कोई हाथ नहीं अगर ये लोग नहीं है तो असली कातिल कौन है? है। देखिए जांच चल रही है। अरे कब तक चलेगा आपका जांच? हमारी बिटिया का हत्यारा इस गांव में खुला घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है। एक अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे आप लोग। भूल से बच्चे थे हमारी और उसके साथ अकेला। देखिए धीरज रखिए। हमें बड़े साहब से मिलवा दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। देखिए उनका तो ट्रांसफर हो गया, 3 दिन बाद नए इंस्पेक्टर साहब आएंगे, तभी ये केस आगे बढ़ पाएगा। कब मिलेगा हमारी सलोनी को इंसाफ? भैया हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है शहर जाने का। हम यहीं रहना चाहते हैं जब तक सलोनी के हत्यारे पकड़े नहीं जाते। हम हैं ना यहाँ पर, और वैसे भी नए इंस्पेक्टर साहब 3 दिन बाद आएंगे। पता नहीं मेरी बिटिया के कातिल कब पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम शहर जाकर दुकान का काम संभालो, इधर मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। ख्याल रखिएगा भाभी। प्रणाम। ठीक है सुगंधा, खुश रहो सुगंधा, और भाभी का ख्याल रखना। मीनाक्षी, मीनाक्षी अपने आप को संभालो। अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो मैं हार जाऊंगा। हिम्मत रखो। सलोनी की बहुत याद आती है। मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? याद है आपको? हाँ। उस दिन जब वो स्कूल जा रही थी तो कैसे मस्करी कर रही थी। अरे मेरी अफसर बिटिया कहाँ है? जल्दी आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से। पापा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा पहले स्कूल चलो। चलो नहीं रुकिए पापा, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अच्छा क्या जरूरी बात आपको है? पता है पापा, हाँ। आपकी अफसर बिटिया ने घर पे एक चोर देखा था। चोर? और गांव में? गांव में नहीं पापा, घर में। घर में? पता है रात को कोई आपके पैंट के जेब से पैसे चुरा रहा था। मेरी जेब से पैसे चुरा रहे थे? हाँ पैसे। अच्छा जी, और उसी चोर के पैसे से आप चॉकलेट और मिठाई खाते हो? हाँ बताओ अभी। आपकी बिटिया को दर्द हो रहा है। होना ही चाहिए। अरे भाई अब अफसर बिटिया को स्कूल जाना है। चल बिटिया। मेरी अफसर बिटिया याद है मुझे। मेरी बिटिया को गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माँ होती तो फर्क पड़ता ना। माँ नहीं है ना, इसलिए माँ का दर्द नहीं समझ सकते। वो टेबल वहां रखो और पानी का ग्लास रखो, सारी फाइलें रखो। जाओ जल्दी करो। साहब, नए साहब आए क्या? नए साहब नहीं, नए इंस्पेक्टर साहिब आ रही। सुना है आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसके मुजरिम को उन्होंने पकड़ न लिया। जय हिंद मैम। जय हिंद। सलोनी जी, कुछ कहा आपने? सलोनी भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। कौन सलोनी? सलोनी हमारी बिटिया जो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ उसके साथ? उसको हम स्कूल से लेके आ रहे थे। देखिए,
आप परेशान ना होइए, आपकी बेटी को मैं इंसाफ दिलाऊंगी। हवलदार जी। इस केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे रिलेटेड सारी फाइल चाहिए मुझे अभी के अभी। जी मैडम। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं जाता है। रीजन जान सकती हूँ? मैम, इस गांव के सारे अपराधियों से हमने सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोई तो लीड मिली होगी ना। एक छोटा सा गांव है मैम, और वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है, इसलिए केस की कोई भी लीड नहीं मिल पा रही। सीसीटीवी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे खबरी तो होंगे ना। मैम, खबरियों से भी कोई लीड नहीं मिल पा रही। अब से आप सभी लोग एक काम करेंगे, गांव के सभी लोगों से ज्यादा जानकारी निकालेंगे, ठीक है? जितनी भी चाय की टपरियां हैं और जितने भी नशेड़ियों के अड्डे हैं, आप सब लोग वहां जाकर लोगों से ज्यादा जानकारी निकालें और मिलें। 2 लोग सलोनी के घर के बाहर 24 घंटे नजर रखेंगे, बाकी के 2 लोग आसपास के गांव में पूछताछ करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैडम। आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। यस, जाओ। ए, 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, कुछ तैयारी वैयारी किए हो? सब काम काका, पापा काका, 2 चाय लाना। हमारे हाथ में कोई काम लिए ही नहीं। पलंग तोड़ पान भी पापा ही देख रहे हैं क्या? पलंग तोड़ पान क्या होता है भैया? जब पलंग तोड़ पान का मतलब ये समझते भैया, तो शादी काहे को कर रहे हो? मतलब तो नाम में ही छुआ है भैया, पलंग तोड़। शादी की पहली रात गजब की बन जाएगी। ऐसा है तो हमें भी चाहिए ये पान। कहाँ मिलेगा? भूरा पनवाड़ी के दुकान पे मिलेगा। कहने को तो पान का दुकान चलाता है, लेकिन जड़ी बूटी का बहुत विशेषज्ञ है वो। पान में ऐसी जड़ी बूटी मिलाता है भैया, तो बोलने की बात ही नहीं। लेकिन वो पनवाड़ी की दुकान है कहाँ? गली के अंत में उनकी दुकान है भैया। काका, एक पलंग तोड़ पान बनाना। हाँ हाँ भैया, लगता है आज मूड बना हुआ है। जी काका। लो भैया पान आपका। पक्का इससे रात रंगीन हो जाएगी ना? 100% गारंटी है भैया हमारे पान का, बूढ़ों को भी जवान बना देता है। चल हवा, तेरी जवानी रंगीन अरे करता हूं। मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ पान बेचता हूँ मैडम। पिछले 15 दिनों में ना तेरी दुकान से जितने लोगों ने पान खरीदे हैं, उन सबके नाम और नंबर बता दे मुझे। लिखाता हूँ मैडम, अभी लिखाता हूँ। सारी डिटेल्स लिखवा लो इससे। जी मैडम। नाम नंबर बोल। पलंग तोड़ पान, तुम सब रेगुलर खाते हो? हाँ? क्या होता है इससे? ताकत आती है। पर ये ताकत निकलती कहाँ? टीवी के ऊपर, तो गर्लफ्रेंड के ऊपर, मासूम बच्चियों के ऊपर। बोल बोल। और तू क्या जानता है इस पलंग तोड़ पान के बारे में? कुछ नहीं पता। मैंने कहा सही बता दे, सच बता दे। ऐसे नहीं बताएगा तू, देखो मैं बताती हूँ। बाकी सबको छोड़ दो। चल निकलो, निकल, चल निकलना। मैडम हमको कुछ नहीं पता है। पलंग तोड़ पान के बारे में क्या जानता है? झूठ बोलता है। बता देता हूँ मैम, ये काम कुंदन का ही है, और ये पलंग तोड़ पान के बारे में उसने मुझे पता है। उसको पकड़ो और मुझे छोड़ दो। ये कुंदन कौन है? उठवाओ इसको। कुंदन है ना तू? रुक। रुक, बहुत भाग रहा था। अब भाग। मैंने क्या किया? चल थाने बता दे तूने क्या किया। चल थाने। मैंने क्या? मैडम हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। झूठ बोल रहा है। नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं।
हम देख, तेरे बारे में ना सब कुछ पता कर लिया है मैंने। पलंग तोड़ पान खा के ना गांव की औरतों के साथ इधर उधर करता है ना। देख, सच बोल दे, मुंह खोल। मैडम, पलंग तोड़ पान के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। तू ऐसे नहीं बोलेगा, डंडा दे। बता सच। हम बता दे। बिना रुके टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू कर दे। बोल। मैं और सोमनाथ बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा, आप हर बार इतने कम दिनों के लिए क्यों आते हो? अरे मेरी अफसर बिटिया, काम करना भी तो जरूरी है। हाँ? अगर अगली बार आप कम दिनों के लिए आए ना, तो मैं आपको जेल में डाल दूंगी। फिर आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। अरेस्ट करके जेल में डाल देगी? हाँ, फिर आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। सोमनाथ, सोमनाथ। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या भाई, मुंबई के लिए जा रहा है और बताया भी नहीं? हाँ? अरे कुंदन, पूरे गांव में ढूंढा तुझे, कहाँ गायब था? अरे यार, किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। जैसे ही पता चला कि हमारा दोस्त मुंबई के लिए जा रहा है, मैं दौड़ा हुआ चला आया अपने दोस्त से मिलने। दोस्त होता है ऐसा। अच्छा सुन, तू मेरा सबसे खास दोस्त है और इस हिसाब से मेरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है तेरे ऊपर। बिल्कुल। भाभी, वृंदा, आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी काम हो, बस आप इसको एक फोन कर दीजिएगा, ये दौड़ा हुआ चला आएगा। अरे तू फिक्र मत कर भाई, मैं हूं ना। अब इनकी जिम्मेदारी हमारी है। भाभी, नंबर तो है ना हमारा? अच्छा चल, ख्याल रखना अपना, है? ठीक है? अच्छा अफसर बिटिया, हम चलते हैं, ठीक है? लेकिन जल्दी आइएगा। पक्का जल्दी आऊंगा। आपको मेरा तोहफा तो याद ही है ना पापा? पुलिस की वर्दी। जय हिंद। जय हिंद। बाय। चलो भाई सोमनाथ, चलिए भाई। अच्छा भाभी, कुछ काम होगा तो बताइएगा जरूर। जी। नमस्ते। चलो सुगंधा। तुम ठीक तो हो ना? बहुत दर्द हो रहा है। मीनाक्षी भाभी, जल्दी बाहर आइए। देखिए सुगंधा गिर गई है। उन्हें काहे बुला रहे? वो तो बुध बाजार गई हैं। आप कुछ नहीं कर सकते का? कर तो सकते हैं। तो आइए करिए ना, देखिए बहुत दर्द हो रहा है। अरे कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। यहाँ? अब ठीक है? यहाँ पे तो दुख रही है।
12 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को महीने भर से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन अपराधी अभी भी गांव में खुले घूम रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, लेकर आया हूं आप सबको चौंका देने वाला केस, जहां एक तरफ एक मासूम बच्ची की हत्या हुई थी, दूसरी तरफ नशे का पान, इसमें नशा भरा हो, उसका इस्तेमाल कर अवैध संबंध बनाए जा रहे थे। बच्ची की हत्या और ये नशे वाला पान, ये किस्सा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखते हैं कैसे। आराम से आराम से आराम से आराम से। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे, यहाँ थोड़ा ऊपर। अब ठीक है? क्या हुआ? यहाँ पे दुख रहा है। कहाँ? अब ठीक है? थोड़ा सा नीचे। अरे हम तो भूल ही गए। हम बुध बाजार जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। बता दीजिए अगर कुछ चाहिए तो। अरे नहीं, मीनाक्षी भाभी सलोनी को ट्यूशन से लेके सीधा बुध बाजार जाएंगी और घर का सारा सामान लेके आ जाएंगी। अच्छा, मीनाक्षी भाभी रोज इस टाइम जाती हैं सलोनी को ट्यूशन से लेने? वो हर रोज 2 बजे ही जाती हैं। और इस टाइम तुम क्या करती हो? हम तो इस टाइम बस घर का छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन अगर कोई अपना हमारे साथ टाइम बिताना चाहे तो बिता सकते हैं। मतलब ये बताओ कि आप दोपहर में क्या करते हैं? हम भाभी हम तो बस इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं। फिर से भूल गए, हम जा रहे हैं हम बाजार। कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिएगा। आपसे कल मिलने के लिए हमें दोबारा गिरना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। निकलते हैं। अच्छा सुनिए ना, मैं इंतजार रहेगी। आएंगे। क्या तेरी उसके साथ आशिकी चालू हो गई? आगे क्या हुआ? बट फिर 4-5 दिन के बाद हम हिम्मत करके दोबारा सुगंधा के घर गए और फिर सुगंधा। सुगंधा।
पता है कि वहाँ कोई तो है। देखो बाहर निकल जाओ वरना हम चिल्लाएंगे अभी। तुम हो? तुम्हें छिपने की क्या जरूरत है? कुछ खास लाए हैं हम तुम्हारे लिए। अच्छा क्या लाए हैं? तुम तैयार होके आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं कमरे में। कमरे में? ठीक है हम अभी आते हैं। आप ये लेके आए हमारे लिए एक मामूली सा पान। अरे ये कोई मामूली पान नहीं है, इसका नाम है पलंग तोड़ पान। पलंग तोड़ पान? हाँ। ये कैसा अजीब सा नाम है। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। बहुत लोगों से सुन रखा है इस पान के बारे में कि ये पान खाने के बाद दो लोग करीब आ जाते हैं और मोहब्बत करने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा आपने कभी खाया पहले ये पान? आज तुम्हारे साथ पहली बार खाऊंगा। चलिए खिलाइए फिर। कैसा लगा? ये पलंग तोड़ पान तो एकदम कमाल का है ना? कहा था ना मैंने, दो लोगों को करीब लाता। सच कह रहे थे तुम, इस पान में कुछ तो बात है। मजा आया ना? अच्छा सुनो भाभी आती होंगी, चलो अब तुम जाओ। अरे यार ठीक है। सुनो कल टाइम पे पान लेके आना। हम पहुंच जाएंगे। चलते हैं। आगे क्या हुआ? फिर ये सिलसिला चलता ही रहा और फिर मैं और सुगंधा रोज मिलने लगे उसके घर पे। और फिर एक दिन कुंदन! कुंदन! सुगंधा तुम के बाद मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें बीवी की जरूरत पड़ गई। सुगंधा धीरे बोलो, वो सुन लेगी। तो सुनने दो, उसे भी तो पता चले कि तुम कितने घटिया इंसान हो। देखो सुगंधा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ना अभी गुस्से में हो, अभी तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मैं दोपहर में आता हूँ ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे मिलने आओगे? और तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुमसे मिलेंगे? मेरे घर के आसपास भी आए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुगंधा मेरी बात तो सुनो। देखो हम तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। देखो जो कुछ भी हुआ ना वो एकदम से हो गया और हम माफी मांग रहे हैं ना इसके लिए। हाँ हम तुम्हारे से माफी मांगते हैं ना इसके लिए। अभी तुम चली जाओ, नहीं तो देखो सुगंधा सब बर्बाद हो जाएगा। और तूने सोच कैसे लिया कि ये तेरे साथ वफादार रहेगा? कुछ दिन बीतते ही ये इधर उधर जाकर मुंह मारेगा। मुझे तो तुझ पे अफसोस होता है कि तू इसकी बीवी है। और तूने तो मेरे साथ किया है ना, इसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। कौन थी वो कुंदन? कौन थी वो? देखो कसम ना तुम्हें शुरू से समझाते हैं, है ना? जैसा वो बोल के गई है वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। हमें कुछ भी नहीं
कुसुम कुसुम मेरी जान, देखो देखो, जैसा जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो कुछ भी था शादी से पहले था। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। वो सिर्फ इसलिए आई थी बदला लेने के लिए, ताकि तुम तभी उसके सामने बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे और क्या बोल रहे थे तुम कि मैं आज दोपहर में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है। नहीं उम्मीद थी हमें तुमसे ये। हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ और ना इस घर में रहेंगे। झूठ बोल रही थी। और ये पकड़ो तुम्हारा मंगलसूत्र। कुसुम, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। देखो देखो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, कुसुम 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 कुसुम, हमें छोड़ दो कुंदन, हमें एक बात नहीं सुननी। ये तुम्हारा घर और तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं हम। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। देखो, आदमी के ऊपर जब हवा सवार हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे सही गलत का भेद समझ में नहीं आता। वो कुंदन की तरह अपराध कर बैठता है। कुंदन ने अपनी हवस मिटाने के लिए सुगंधा से झूठे प्यार का नाटक किया और फिर सुमन से शादी करी। जब दोनों ही लड़कियों ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया तो अपनी जिंदगी से उनको निकाल के जब फेंक दिया लड़कियों ने, तो कुंदन ने अपनी हवस मासूम सलोनी पे निकाली और पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ी, घिनौनी, निंदनीय और चौंका देने वाली घटना है। आइए देखते हैं कि उस दरिंदे कुंदन को क्या सजा मिलती है इस घिनौने कृत्य के लिए। कुसुम तुम कहाँ जा रही हो? देखो 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 कुसुम, हमारी बात सुनो कुसुम। देखो देखो, शादी से पहले हमारा उनके साथ संबंध था, पर अभी हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। जब शादी के पहले था तो खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? और वो लड़की इस घर में आई क्यों शादी के बाद? वो कुसुम वो बदला लेने आई थी ताकि तुम और हम करीब ना आ सके। अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना कुंदन। तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र हम निकाल कर फेंक चुके हैं। तुम हमारी जान हो, हमारी बीवी हो। कुंदन हमें हाथ मत लगाना, समझ गए? मेरी बात तो सुनो कुसुम, कुसुम मेरी बात तो सुनो। सुगंधा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफी सुगंधा, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। देख, तू ये नाटक मत कर। मैं कह रही हूँ चला जा, वरना मैं शोर मचा दूँ। अरे मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। देख, दीदी आने वाली होंगी, तू जा यहाँ से। भाभी बुध बाजार गई है, उनके आने में देरी है। और देख मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ ना। हम तुम्हारी खातिर कुसुम को छोड़ कर आए हैं। बस एक आखिरी मौका दे दो ना। देख, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, अरे हो सकता है। सुगंधा, सुगंधा हमारी बात तो सुनो। चला जा। सुगंधा हमारी बात सुनो। देखो देखो देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? पलंग तोड़ पान पसंद है ना तुम्हें? देखो सुगंधा, मैं ना 2 पान पहले से ही खा चुका हूँ और ये पान मुझे तुम्हारे साथ खाना है। अगर आज हमारे बीच प्यार नहीं हुआ ना तो मेरी नसें पड़ जाएंगी। तुम समझ रही हो ना? तुम समझ रही हो ना? अच्छा, समझ रही हो ना तुम? ठीक है। लेकिन वादा करो कि अब से तुम कुछ नहीं करोगे। मैं अब कभी नहीं करूँगा। तुम हो मेरी जिंदगी। मैं छोड़ा है कुसुम को छोड़ा है। दरवाजा तो बंद कर दो। सुगंधा,
सुगंधा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा तो खोल। सुगंधा देख मेरी बात सुन। सुगंधा अरे सुगंधा दरवाजा खोलो। अरे क्या हो गया तुझे? अरे यार सुगंधा देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आज मुझे प्यार की जरूरत है। दरवाजा खोलना। खोल। अरे खोल ना दरवाजा। दरवाजा खोल दे यार। दरवाजा खोल दे। अब जब तक मैडम घर नहीं पहुंच जाती इनकी लेफ्ट राइट बंद नहीं होगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कुंदन चाचू आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा था? हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छुपन छुपाई खेलोगी ना मेरे साथ? नहीं, मुझे कुछ नहीं खेलना। मुझे माँ के पास जाना। खेलते हैं ना, उधर खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। बोला ना खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना, मुझे माँ के पास जाना। कितना बड़ा दरिंदा है तू, कितना बड़ा कमीना है तू, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? चल चल चल। ये रहा आपका मुजरिम। इसको जो सजा देना चाहते हो आप लोग दीजिए। तुम्हारा जरा भी कलेजा नहीं फटा? तुमने हमारी मासूम सी बच्ची के साथ ये सब किया। अरे तुम इंसान नहीं हैवान हो। हैवानियत की सारी हदें तुमने पार कर दी। तुमने सारी हदें पार कर दी, सब कुछ बस करो मीनाक्षी, बस करो। अरे इस जैसे इंसान को तो ऊपर वाला सजा देगा। हमारी सलोनी तुम्हारी बेटी जैसी थी ना। तुम हमारे सोम के दोस्त हो ना। जी लेके जाओ इसको। चल रहे चल। मेरी सलोनी।
धन्यवाद इंस्पेक्टर साहिबा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आप नहीं होती तो हमारी सलोनी को इंसाफ नहीं मिलता। ये हमारी ड्यूटी है। अपराध को खत्म करना है तो अपराध को सजा देने के साथ ही उन लोगों को भी खत्म करना होगा जो आपराधिक गतिविधियों को खराब करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं, गंदा भी करते हैं। अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा खुद अपने हाथों में लें। कृपया जब इस माहौल में अगर आप फंसे हैं तो इसी के साथ मैं रवि किशन लेता हूं आप सबसे विदा। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले हैरत अंगेज एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, होशियार रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।